पापा, ओल्ड हाउस के मौजू पर जो मद्दी मुकालमा हुआ था उसमें आपने मदनी फूल काफ़ी अता फरमाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अर्ज़ ये करना था कि इन ओल्ड हाउस में जिस तरह मद आपने भी फरमाया कि ये जो अपना मिजाज है वो दुरुस्त रखें, तो अगर बूढ़ापे की वजह से वो मिजाज दुरुस्त नहीं रख सकता, वो ओल्ड हाउस में भी जमा नहीं करवा दे, यानी दाखिल नहीं करवा दे, लेकिन घर के अंदर ऐसा बेरुखा सा अंदाज़ हो जाता है कि वो ख़ुद मतलब कि गोया कि इस तरह की कैफियतें पता चलती हैं कि वो कहते हैं लोगों को, यार हमको हमारे यहाँ से निकालो, हमारी औलाद के घर से, यार हमको भले कहीं जब दाखिल करवा दो, लेकिन ये मतलब कि ज़िल्लत वाली ज़िंदगी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। यानी घर में बड़ा वो रुस्वाई वाला अंदाज़ होता है। हत्ता कि जो मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ होती हैं, वो दादा दादी या नाना नानी से उनको बड़ी उल्फत होती है, लेकिन बाज़ों का तरबियत कुछ तरह की हो जाती है कि शायद उनको वो मोहब्बत और प्यार बच्चों से भी नहीं मिलती। तो ऐसे हालत में क्या आप कहते हैं पापा? फिर ओल्ड हाउस ही की बात चलती है। ज़ाहिर है कि वो ऐसा तंग करती है औलाद अपने वालिदैन को, तो वो ये तमन्ना करते हो ना हमको यहाँ से निकालो, तो औलाद तंग करे ही ना। क्योंकि माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो ज़ाहिर है कि बूढ़ा और बच्चा किसी हद तक मिलता जुलता हो जाता है। बोलते भी हैं कि बूढ़ा बच्चा एक ही होता है। और जब सठापा अगर आ जाता है तो फिर वाकई बहुत बेचारे बुजुर्ग जो हैं चिड़चिड़ापन और बहुत यानी कि समझ भी काफ़ी हद तक उनकी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसी सूरत में औलाद को मज़ीद अपने माँ बाप को प्यार देना चाहिए, इन पर हमदर्दी करनी चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए कि अपने माँ बाप को गुस्सा आ जाए और वो झाड़ झूड़ करें। तो इस तरह ये कि ये नौबत आना और माँ बाप का मुतालबा कि हमें यहाँ से निकालो, हम अपनी औलाद से बेजार हो गए, ये औलाद की बदबख्ती है, बदनसीबी है। और यहाँ कसूर औलाद का ही समझ में आ रहा है कि औलाद ऐसा माहौल क्यों बनने देती है कि माँ बाप बेजार हो जाते हैं। सबके क्यों नहीं होते, किसी किसी के क्यों होते। तो जो मतलब घर में अपने माँ बाप का एहतराम करता है और इनके बुढ़ापे पर रहम खाता है, इनके बुढ़ापे के जो मुख्तलिफ अवामिल हैं उनको बर्दाश्त करता है, तो वो फिर घर से पनाह नहीं मांगते, और जो तंग करता है तो वो पनाह मांगते। इसलिए औलाद को ही हम कहेंगे कि वो अपने माँ बाप को बर्दाश्त करें, जिस तरह आपको बचपन में बर्दाश्त किया कि आपकी शरारतें बर्दाश्त की, आप बिस्तर गंदे कर देते, आप बर्तन तोड़ फोड़ देते थे, माली नुकसान पहुंचाते थे, नोटे फाड़ देते थे, सब बर्दाश्त किया था। अब आपकी बारी, आप बर्दाश्त करें, ताकि आपकी औलाद जब आप ऐसे हो जाए तो वो भी आपको बर्दाश्त करे। वरना फिर यह कि हदीसों में ये मज़ामिन तो मौजूद हैं कि माँ बाप के नाफरमान को दुनिया में भी सज़ा दी जाती है। क्या बईद के फिर आपके साथ भी ऐसा हो? बीवी का मुतालबा बढ़ जाता है पापा कि अपने बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराओ। ये ओल्ड हाउस को हम ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में ओल्ड हाउस नुमायां नहीं है, लाखों में कोई ओल्ड हाउस में जाता होगा, अभी इतने ओल्ड हाउस नहीं है। तो बस वो अब होता ही है कि माँ बाप को निकालते नहीं हैं, खुद अलग रह जाते हैं। हमारे यहाँ अभी तक ये कल्चर है। अल्लाह करे ओल्ड हाउस का कल्चर अभी ना आए, हमारे अभी इतना नहीं आया, अल्लाह करे ना ही आए। हम जो इस्लाम के नज़रिए से देखते हैं, गैर मुस्लिम तो इस नज़रिए से नहीं देखते ना, वो तो डाल ही आते ना। हमारे यहाँ तो फिर भी खौफ खुदा की वजह से औलाद माँ बाप को बर्दाश्त कर रही है। गालिब अक्सरियत जो है ना वो हमारे यहाँ कर रही है, ओल्ड हाउस नहीं जाते वो लोग। हमारे यहाँ इतनी तादाद भी नहीं है और अल्लाह करे इतनी तादाद बढ़े भी नहीं, समझे। तो ये माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को सिर्फ प्यार दें। बड़े जब हो जाए ना, अब हम हक बात है, हम नसीहत करते हैं, तो ये धंधे छोड़ देना माँ बाप। जब प्यार करना शुरू कर देना औलाद को तो सारी हक बातें इन पर नाफिज हो जाएगी। वरना ये जिसको हक बात समझते होंगे और होती है वो 100% ना हक बाजों का, वो बात उसको मुसलसल नाफिज करने की कोशिश करते हैं, इसमें वो औलाद चिड़चिड़ी हो जाती है। अगर आप खुश बाश रहेंगे, हशाश बशाश रहेंगे, आपको कोई ओल्ड हाउस में नहीं ले जाता। आप मोहब्बतीले बन जाएं, मोहब्बत देते रहें, हंसते रहें, इनके कामों में इंटरफेयर ना करें। हाँ, शरीयत जहाँ वाजिब करे वहाँ बेशक आदमी जान दे दे,
समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। एक खामा का टर 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 किचन में जाकर क्या पका है, तो ये खाली बुढ़े नहीं करते, ये जवान भी करते। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ भी होती होंगी। वो बेचारी गर्मी सख्त है, वो एसी में से उठकर आया, ये बेचारी पंखा बंद करके चूल्हे पर लगी हुई है। पंखा भी अगर चलाती तो चूल्हा डीम हो जाता है, काम नहीं करता, क्योंकि वो उसके शोले पर प्रेशर हवा का पड़ता है तो वो नीचे की तरफ हीट देता है, तो पकता नहीं है खाना। तो इसलिए वो अभी पसीने बहा रही है, पका रही है। हाँ, क्या पकाया है? तो कल गला नहीं था, आज बराबर ख्याल रखना। ये क्या, ये क्या है? अच्छा अच्छा, आलू हैं, इतने सारे आलू डाल दिए। अब अगर ये टर 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 करता रहेगा शोर भी, तो बीवी कभी उठाकर वो पत्ती लगा तो दे मारेगी या हट जाएगी, आप पका लो जैसा चाहिए। तो शोहरों को भी दरखास्त है कि वो किचन का रुख ना किया करें। ये उधर की निगरान वही होती है, उसी को सही मदद करने के लिए तो जा सकता है ना, मदद करने के लिए जाके प्यास काटते मदद, रहना। ये मदद ना करे, यही मदद है। ये खाने के बाद क्यों नहीं जाता किचन में? बर्तन धो, ये मदद कर ले। खाने से पहले क्यों जाता है उस किचन में? ताक झांक जिसको बोलते हैं ना, ताक झांक ना करे। बोला आवाज नहीं कहीं यार, बेचारी जो पका रही है जैसा पका है उसको पकाने देना चाहिए। फिर वाकई ज़रूरत हो बताने की, अपने को लगे तो आदमी समझाए, लेकिन वो भी कभी कभार। अब बार बार बोलोगे तो वैल्यू नहीं रहेगी। और बात शोहरों की वैल्यू नहीं होती, घर में लड़ाई झगड़ा ठनी रहती है। अब झाड़ू निकालेगी तो बोलेंगे है यहाँ धूल छोड़ दी, ये जाले ये तूने नहीं उतारे, 3 कोने साफ किए, चौथा भूल गई। आपके लिए छोड़ा है, नहीं वो बोलेंगे आपके लिए छोड़ा, 3 तो मैंने करे नहीं, थोड़ा चौथा आप करो। तो ये सफाई में न बेचारे किड़किड़ाहट करते रहते हैं ना, फिर घर बर्बाद होते हैं। दिल आजारियां अलग, घर चलता भी रहे, दिल आजारियां भी साथ में होती रहती हैं। अरे आपका ये जो अब तक जो बयान है, इससे खुलासा मुझे ये समझ में आ रहा है कि घर में रहने वाला, अगरचे वालिद है, वालिदा है, सास है, ससुर है, शोहर है, या खुद अब बीवी है, बहू है, ये मतलब किरकिराड़ी नहीं करे, और बात बात पर चिक चिक ना करे, रोकना टोकना हर बात पर ना करे, खुश तबई, खुश अखलाकी, हशाश बशाश माहौल के साथ अगर अपना वक्त गुजारें तो शायद सबके लिए इसमें आफियत है। बेशक बेशक, बल्कि सही बात है कि घर में झाड़ू पोछा, चटक झुटक, बेसिन की सफाई, इस्तिंजा खाने की सफाई, ये उसको भले वो करती रहे लेकिन खुद भी इसमें करता रहे, इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी। देखो वो भी इंसान है, उसको भी नींद आती है, उसको भी थकन लगती है, उसको भी बेचारी को बीमारियां आती है, सब कुछ होता है। हाथ बटाता रहे अल्लाह की रज़ा के लिए, मदीना मदीना हो जाए, घर ऐसा चले नहीं उड़े, मदीने की तरफ उड़ता हुआ पहुंच जाए। ये आपने से पहले भी कहा था, गालिबन ऐसा बाजों के बारे में पता चला तो शुरू किया था कि उन्होंने वो झाड़ू वगैरह पकड़ लिए थे घर में। देखिए ये वो अलग बात होगी कि बेचारों को उस पर झाड़ू पकड़ना नहीं आया होगा, आवाज आई होगी झाड़ू पकड़ने से सीखो आप। अब उसे झाड़ू वापस लेने के बजाय हो सकता है कि उसको झाड़ू पकड़ के झाड़ू देना भी सिखा दिया हो। चलो पापा की मेहरबानी, पापा ने हमारा एक काम तो हल्का करवाया, और आज बच्चा कुछ था तो किचन से भी बाहर निकलवा दिए, चलो निकलो बाहर। क्यों आपकी मदनी बेटी आपको दुआएं देती होंगी? हाँ नहीं, करना चाहिए। ये नहीं इंसान नहीं है, ये बताओ, ये थकती नहीं है बेचारी। तो इंसान वैसे तो शादी की थी। ये जहन में रखिए कि औरत को मर्द के मुकाबले में नींद ज़्यादा आती है, ये है मतलब उसको नींद ज़्यादा आती है। लेकिन अब वो खाली एक कटोरी उठानी है, अरे ओ सुनती हो वो कहाँ है, ओ वो अरे भूल गया, क्या वो भूल गया, वो कहाँ है। अब वो करते उसकी गरीबी नींद का सत्यानाश कर दिया। वो भाई तुम खुद उठ के तलाश कर लो ना, वो कहाँ है, वो कहाँ रख दिया है। तो इस तरह आर्डर झाड़ने के बजाय आदमी अपने हाथ से काम करे, उसको आराम पहुँचे। तो वो आराम पहुँचाओगे तो ज़्यादा काम देगी, उसके दिल में आपके लिए बहुत सारी जगह बनेगी। आप नफ़रत का बीज मत डालो, कल जाकर ये बीज कोंपल निकलेगी, पौधा बनेगा, दरख्त बनेगा, और बस सत्यानाश खानदान का।
लोग बाबा सर पर चढ़ने से डरते हैं कि यार ये कोई भी सर पर चढ़े, मगर ये बेचारे गौर नहीं करते कि सर पर खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। जब भी कोई सर पर चढ़ेगा बेचारा खुद ही गिरेगा। सर पर कोई कब तक खड़ा रहेगा? सर ऐसी जगह है ही नहीं जिस पर आदमी ज़्यादा टाइम खड़ा रह सके। सर पर तो वही खड़ा रह सकता है जिसको मैं खड़ा रख कर उसको सहारा दे दे कि तू मेरे सर पे चढ़, मैंने तेरे को पकड़ के रखा हुआ है। खुद अकेला तो सर पर जब भी कोई चढ़ेगा बेचारा गिरेगा। हिकमत अमली नहीं आती। एक बार वो एक इस्लामी भाई ने घर में देखा कि उसका बेसिन बहुत मेला हो गया, तो उसने उठाया जो उठाना था, वो घिसना शुरू किया। अरे नहीं, अरे अरे नहीं, तो उसने पूरा बेसिन साफ कर दिया, चमका दिया जितना उससे चमक सका। नतीजा क्या हुआ? इसके बाद अब उसको चमकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सवाई हो जाती है। तो ऐसी गैरतमंद भी तो होती है ना औरत। जी बाबा। तो अब यह कि हम खाली ऑर्डर झाड़ते रहें तो कभी वो ना बोल दे तो अपनी नाक कट जाए ना। तो खुद आदमी कर ले, भाई कचरा पड़ा है तो उठाए झाड़ू, तो वो यार इतनी गैरतमंद होती है कि झाड़ू छीन लेगी आपके हाथ से कि मैं हूँ ना, मैं करती हूँ। आप यार इसको बोलोगे झाड़ू निकाल तो हो सकता है नखरे करे, मेरे को नींद चढ़ी है, सर दुखता है, आप खुद कर लो। अगर वो करने देती है तो ठीक है, भले करने दे, आप झाड़ू निकाल लो। कभी तो उसको होश आएगा नहीं नहीं ये काम मेरे को करना है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।